हेलो गाइस, दिस इज़ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का महत्व। यह बीएलएड थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है, पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का टॉपिक है। और यह जो बीएलएड फर्स्ट ईयर है इसमें जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उससे भी मिलता जुलता है। तो गाइस, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का सेशन स्टार्ट किया है। इसमें आपको आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का जो महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जैसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव एवं विचारों को खुद से समझ पाता है, यानी कि दूसरों को समझाता भी है और खुद समझ पाता है अपने भाव एवं विचार या दूसरों के भाव एवं विचार। तो गाइस, मानव जिस शक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वह शक्ति भाषा की शक्ति है। यानी कि जो हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस हमारे लाइफ में हो रहा है, तो ये भाषा की ही पावर है। भाषा के पावर के द्वारा हम इतना ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं। संसार के अन्य प्राणियों के पास अपनी भाषाएं अपनी अपनी भाषाएं हैं। यानी कि संसार में जितने भी जीव हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा केवल मानव के पास है। विचार प्रधान यानी कि जिसमें विचार की प्रधानता हो, जो चिंतन मनन कर सके, तो चिंतन मनन केवल मनुष्य कर पाता है। इसलिए मनुष्य की जो भाषा है वो यूनिक है। अन्य प्राणी जो मान भाव प्रकट करते हैं वे अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें कोई विचार नहीं होता है उन जीवों में। तो उनके जो लैंग्वेज हैं वो अस्थायी होते हैं, आज हैं कल बदल जाएंगे, कल दूसरी टाइप के लैंग्वेज हो जाएंगे। बट मानव अपने पूर्वजों के भाव विचार तथा अनुभवों को सुरक्षित रखने में भाषा के द्वारा ही सफल हुआ है, क्योंकि हम अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे को पहुंचाते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। तो हमारे भाव एवं विचार जो हैं वो संरक्षित रहते हैं। भाषा विचार विनिमय का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा विचार विनिमय यानी विचारों के आदान प्रदान का एक सर्वश्रेष्ठ सोर्स है। भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। यानी जैसे कि हम आज शिक्षा या एजुकेशन अगर ऑनलाइन भी गेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम भाषा के ही माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। अगर हम लोग मूक होते या कोई मतलब ऐसी भाषा होती जिससे हम अपने विचार ना व्यक्त कर पाते, तो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक माइंड से दूसरे माइंड तक हम अपनी भाषा को पहुंचा ही नहीं पाते। तो तब शिक्षा और ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ था। लेकिन हमारी भाषा में विचार है, सोचने समझने की क्षमता विकसित है, तो इसलिए भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। लिपि की सहायता से भाषा में स्थायित्व आ गया है। जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो इससे भाषा में यानी कि लैंग्वेज में अस्थायित्व आ गया है। बिना भाषा के शिक्षा व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा का होना ज़रूरी है, तभी तो हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। भाषा के द्वारा किसी समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है। भाषा के द्वारा किसी समाज का ज्ञान संरक्षित रहता है। साथ ही भाषा सामाजिक एकता में सहायता पहुंचाती है। यानी जैसे कि हम एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें सामाजिक प्राणी रहने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, एक दूसरे के भाव विचारों को समझना पड़ेगा। तो ऐसे से हमारा जो सामाजिक एकता है वो भी विकसित होगा। भाषा के द्वारा ही शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं भाषा के ही माध्यम से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। भाषा ही भावात्मक एकता, राष्ट्रीयता एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करती है। क्षेत्रीय भाषाओं के बीच कड़ी बनकर राष्ट्रभाषा लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ बढ़ाती है, उनमें एकीकरण की भावना की वृद्धि करती है। अब हम देखते हैं रायबर्न के अकॉर्डिंग भाषा के बारे में इन्होंने अपने कौन से विचार दिए हैं। इन्होंने कहा है, मातृभाषा एक उपकरण है, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है, रुचियों एवं अनुभूतियों का एक निदेशक और विधाता द्वारा मनुष्य को दी हुई उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है जिसके द्वारा हम भगवान के निकटतम पहुँचते हैं। यानी कि भाषा जो है एक प्रकार का, इन्होंने कहा है कि एक प्रकार का टूल है
आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है। इन्होंने आनंद की, प्रसन्नता की और नॉलेज की एक स्रोत माना है। रुचियों एवं अनुभूतियों का एक निदेशक और विधाता द्वारा मनुष्य को दी हुई शक्ति के प्रयोग का साधन है, जिसके द्वारा हम उस भगवान के निकटतम पहुँचते हैं। जैसे कि अगर हम अपने भाव विचारों को अच्छे से पहुँचा रहे हैं एक दूसरे के पास, अगर हमारे विचार अच्छे हैं, पवित्र हैं, तो उनसे अगर दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो इस प्रकार हम एक ज्ञान को दूसरे मतलब दूसरे मस्तिष्क में उस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के निकटतम पहुंच रहे हैं, यानी कि अपने ज्ञान का प्रचार कर हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं भाषा के माध्यम से। फिर सेकंड है बर्ट के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते बल्कि भाव विहीन भी हो जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भाषा नहीं है उस पास बुद्धि, क्योंकि बुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि हम भाषा के ही माध्यम से विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बुद्धि जो है विकसित नहीं हो पाएगी, बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। भावहीन इसलिए क्योंकि अगर हम अपने भावी विचारों को अपनी मुद्राओं के द्वारा, अपने भाव, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा या अपने बोली के द्वारा अगर नहीं प्रकट कर पा रहे हैं तो हम भावहीन भी हो जा रहे हैं। हमारे भाव में कोई भाव ही नहीं रह पाएगा। फिर से थर्ड है रायबर्न के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास ज्ञान के बिना असंभव है। यानी बौद्धिक विकास से, यानी कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ये, और ज्ञान वृद्धि यानी कि जो हमारा नॉलेज ग्रोथ कर रहा है ये, आत्माभिव्यक्ति यानी जो हम अपने बारे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इन सब में भी ये सब का विकास होना संभव हो जाएगा। क्योंकि जो अगर हम भाषा ही नहीं रहेगी तो हम चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ना बौद्धिक विकास होगा, ना हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी। जैसे कहा जाता है कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, तो अगर हम अपने ज्ञान को मतलब एक दूसरे के तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो हमारा ज्ञान जो है संकीर्ण हो जाएगा। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि हम अपने आप को, हमारे अंदर जो चल रही हैं चिंतन मनन, उसको भी नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। भावात्मक जीवन का विकास भी मातृ शिक्षा पर ही निर्भर है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए साहित्य एवं कविता का रागात्मक प्रभाव अत्यंत आवश्यक है। यानी साहित्य और कविता का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम भाषा के द्वारा उसे प्रकट करते रहेंगे तो इसका और अधिक विस्तार होता जाएगा। फिर गाइस इसमें माइकल वेस्ट के अकॉर्डिंग है कि भाषा ही वह तत्व है जिससे हमारी आत्मा का गठन होता है। भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं वरन चारित्रिक विकास में भी होता है। यानी जो हम चिंतन मनन करते हैं इसमें तो भाषा के द्वारा हमारा विकास होता ही है। हमारे जो चारित्रिक यानी कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें भी भाषा के ही माध्यम से डेवलपमेंट होता है। अब पाई महोदय के अनुसार हम देख लेते हैं कि पाई महोदय ने क्या कहा है। भाषा का इतिहास ही सभ्यता का इतिहास है। यानी इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज सेम हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि जब से भाषा का इतिहास है तब से सिविलाइजेशन, जैसे कि सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता जब से है तब से भाषा भी है। तभी तो हमें अपनी सभ्यता के बारे में पता चला है, सभ्यता के बारे में हमें भाषा के ही द्वारा पता चला है। क्योंकि मानव संस्कृति, सभ्यता, दर्शन तथा इतिहास आदि का स्पष्ट चित्रण हमारी भाषाओं के माध्यम से ही प्रतिबिंबित होता है। अगर ये भाषा के माध्यम से लिखे ना गए होते तो हमें अपनी सभ्यता का ज्ञात ही ना होता, कब का मिट चुका होता। अब गाइस गांधी जी के अनुसार हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा के ज्ञान का उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। एक शिशु जब एकदम छोटा होता है तो उसके लिए जो अपनी माँ का दूध होता है उतना ही आवश्यक होता है जितना आवश्यक होता है व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए। यानी कि जितना माता के मतलब माता जो होती है, माता का दूध बच्चों के विकास के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट, कहीं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मातृभाषा का ज्ञान होना है। क्योंकि हम अपने भावों एवं विचारों को मातृभाषा के ही द्वारा प्रकट कर पाते हैं। अब गाइस हम देखते हैं निष्कर्ष। जैसे कि अगर हम कोई भी हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में आ रहा है, तो लास्ट में अगर हम निष्कर्ष लिख देते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या कंटेंट लिखा गया है ऊपर। तो अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षा व ज्ञान का स्रोत है। जो भाषा है
उस शिक्षा व ज्ञान का स्रोत है, यानी कि भाषा के ही माध्यम से हमें एजुकेशन और नॉलेज की प्राप्ति होती है। तो इसका स्रोत भाषा है। इसके द्वारा मानव जाति एक समाज के साथ साथ एक राष्ट्र में बधी होती है। मानव का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व का विकास भाषा के माध्यम से ही संभव है। साथ ही हमें एक दूसरे के विचार, भाव एवं अनुभवों का पता लगाने एवं उनसे अवगत होने के लिए एक दूसरे की भाषा को सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे तभी एक दूसरे के भाव एवं विचारों को समझ पाएंगे। देश विदेश से संपर्क स्थापित करने के लिए विदेशी भाषाओं को सीखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम केवल यही जानकर रह जाएं कि हमें हिंदी ही सीखना है तो हम फॉरेन लैंग्वेज यानी कि वहाँ के जो उनके विचार होंगे उनको नहीं समझ पाएंगे। अतः हमें समन्वय स्थापित करने के लिए, विदेशी संबंध स्थापित करने के लिए या वहाँ के ज्ञान को गेन करने के लिए हमें वो भी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि सभी भाषा अच्छी होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन हमारा बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी लाभान्वित हो सके हमारे सेशन से। तो गाइज, थैंक यू गाइज।